बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी सूरा सूरह नसर आखिरी है ये, इसके बाद कोई सूरा नाज़िल नहीं हुआ। रसूल नबी थे, कायनात के सबसे बड़े इंसान थे, खातमुन नबीयीन थे, और अब उन्हें हुकूमत भी मिल गई। मदीना उनके कंट्रोल में, मक्का उनके कंट्रोल में, पूरा अरब उनके कंट्रोल में, बादशाह हो गए ना। और अब आवाज़ दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। हबीब फतह आ गई, हबीब मदद आ गई। हबीब जब तू देखे कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो सब कुछ हो गया ना। फतह भी आ गई, नुसरत भी आ गई, लोग भी मुसलमान हो गए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, हबीब अब अपने रब की तस्बीह कर, उसकी हमद कर, वस्तगफिर हो और इस्तिगफार कर, इन्नहु कान तव्वाबा, अल्लाह तौबा को बेहतरीन कबूल करने वाला है। तो थोड़ी सी ताकत पर यह इंसान है तुग़यान करता है, और बड़ी ताकत पर मोहम्मद इस्तिगफार कर। भाई यहां तक आ गए मेरे साथ? और अगर आ गए हो तो अब तुम्हें बात को मैं नामुकम्मल छोड़ गया था गुज़श्ता साल, उसे मुकम्मल करने जा रहा हूं, आराम से सुनना। फस्तगफिर, भाई ये आयत का टुकड़ा ज़हन में रहे, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर हो। इस्तिगफार के मानी क्या है? गुनाहों की तौबा। चलो ये यही सही, गुनाहों की तौबा, इस्तिगफार। रसूल ने कौन सा गुनाह किया था? कौन सा गुनाह किया था जिसकी तौबा अल्लाह करवा रहा है? अगर ये मैसेज दे सका आज मैं, तो मैं समझूंगा कि आज मेरी मेहनत मुकम्मल हो गई। आराम से सुनना, रुक के। सवाल है ना कि कौन सा गुनाह किया था जिसकी तौबा करवा रहा है अल्लाह, जिसके लिए इस्तिगफार करवा रहा है? अली एक मकाम पर तशरीफ फरमा थे, और बड़े बड़े साहबे किराम जिन्हें कुरान फहमी का दावा था कि हम कुरान समझते हैं, वो अली के पास बैठे थे। भाई सुनना, नाम नहीं लूंगा, जाओ देखो तारीखों में यह वाकया। इस्तिगफार ध्यान में रखना, इस्तिगफार के मानी मग़फ़िरत की दुआ, मालिक माफ़ कर दे, मालिक बख्श दे। इसके मानी है कि हम रुजू कर रहे हैं परवरदिगार की बारगाह में, और यह है इस्तिगफार। इसे ध्यान में रखना। एक शख्स आया और कहने लगा, या अली मैं बहुत गुनहगार हूँ, कोई तरीक़ा बतला दो कि मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं। कहा इस्तिगफार कर। चला गया, शुक्रिया, आपने एक तरीक़ा बतला दिया, मैं इस्तिगफार करूँगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। सुनना भाई सुनना, अभी वो गया भी नहीं था पूरी तरह कि एक शख्स आ गया, या अली बड़ी मुफलिसी है, 3 वक्त का मुकम्मल तरीके से नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना ये नसीब नहीं होता, कोई तरीक़ा बता दो। कहा इस्तिगफार कर। यानी अजीब बात है। उसने कहा अली बहुत शुक्रिया, गुनाह है, इस्तिगफार कर। रोटी नहीं है खाने को, इस्तिगफर कर। कोई और आया, एक ही निशस्त का वाक़या है, कहा यार ये औलाद नहीं है, कहा इस्तिगफर कर, इस्तिगफर कर, अल्लाह औलाद देगा। अब वो जो लोग बैठे थे ना अली के चारों तरफ, कान खड़े हो गए कि भाई ये क्या कर रहा है? जो आया इस्तिगफर कर, गुनाह है इस्तिगफर कर, औलाद नहीं है इस्तिगफर कर, माल नहीं है इस्तिगफर कर। अजीब बात है ना। अच्छा, अभी एक ने दूसरे को देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, इतने में कोई और आया, कहा या अली मैंने बड़ी मशक्क़त से एक बाग लगाया था और वह बाग तैयार हो गया था, लेकिन या अली एक ऐसी बात समूम चली, एक ऐसी आंधी आई कि वो बाग जल गया। कहा इस्तिगफार कर, ठीक हो जाएगा। यानी अजीब है ये वाकया, तारीख का ये वाकया इस काबिल है कि इसे ज़हन के अंदर महफूज रखो। जानते हो वो जो अली से मोहब्बत करने वाले दोस्त बैठे थे ना, उन्होंने अली का घुटना दबाया कि मैं ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई? अजीब अजीब और गरीब बने फिक्रे। गुनाह है इस्तिगफार कर, दौलत नहीं है इस्तिगफार कर, औलाद नहीं है इस्तिगफार कर, बाग जल गया इस्तिगफार कर। अभी वो उठा भी नहीं था कि गांव के कुछ लोग आ गए, मदीने के करीब के गांव के, और कहने लगे यारी तुम्हारे पास शिकायत लेके आए हैं। कहा क्या? कहा बड़ी मेहनत से पूरे गांव वालों ने एक नहर खोदी थी और नहर खोद कर गांव तक लाए थे। कहा फिर? कहा वो खुश्क हो गई। कहा इस्तिगफार करो, कहा इस्तिगफार करो।
उनका बहुत शुक्रिया, वो चले गए। जब चले गए तो वो दोस्त बोले अली के, जो पहलू में बैठे हुए थे, कि या अली तुमने क्या किया? तौबा करनी है, गुनाहों की इस्तिग़फ़ार करो, माल चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, दौलत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, बेटा चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, बाग चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, नहर चाहिए इस्तिग़फ़ार करो। ये तुम कर क्या रहे हो? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? बस देखा भाई, अली ने कहा कि आयत कोट की, सूरह नूह, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, इस्तिग़फ़ार करो, वो बख्शने वाला है। युमदिदकुम बिअम्वाल, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें माल देगा। वह बनीना, इस्तिग़फ़ार करो औलाद देगा। वह यजअल लकुम जन्नातिन, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें बाग देगा। वह यजअल लकुम अनहारा, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें नहरें देगा। आए मुबारका देख रहे हो? घुटना दबा के कह रहे थे ना, ये अली क्या कर रहे हो? जब अली ने सूरह नूह की ये 2 आयतें मुसलसल, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह बख्शेगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह दौलत देगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह औलाद देगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह बाग देगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह नहरें देगा। कहने लगे या अली ऐसा लगता है कि ये आयत हमने आज ही सुनी है। ऐसा लगता है कि आयत हमने आज ही सुनी है। मुस्कुराए, कहा नहीं सुनी तो पहले भी थी, लेकिन चूंकि दिल पे ताले थे इसके समझ में नहीं आए। भाई सुनना भैया, यहां तक मेरे साथ आ गए। अब मैं रोक रहा हूं अपने सारे सुनने वालों को। देखो ये वाकया बड़ा मशहूर वाकया है अली की जिंदगी का, और इसे याद रखना, इसे गिना में बांध लेना कि कम अज कम कुरान मजीद की इन 2 आयतों की रोशनी में ये 5 जो चीजें हैं ना, इस्तिग़फ़ार में उनकी जमानत है। औलाद की, माल की, इस्तिग़फ़ार की, नहर की, बाग की, भाई यही तो इंसानी जिंदगी की ज़रूरियात है ना, इनकी जमानत है। तो इस्तिग़फ़ार को अहम समझना। रुक जाओ, बहुत पढ़े लिखे हो, अब तो लाया हूं मैं उस मरहले पर। अच्छा भाई फर्ज करो थोड़ी देर के लिए कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान गुनहगार है मासूम के अलावा, लेकिन मैं मफरूज़ा फर्ज करो और मुझे ज़रूरत है बेटे की, तो मैं इस्तिग़फ़ार करूं या ना करूं? करूं? करना चाहिए। गुनाह तो मैंने किया नहीं, मैंने गुनाह नहीं किया, लेकिन बेटा चाहिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। अच्छा मैंने गुनाह नहीं किया, दौलत चाहिए मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। मैंने गुनाह नहीं किया, मुझे बाग चाहिए मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। तो इस्तिग़फ़ार फकत गुनाह के मुकाबले पे नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। यहां तक आगे मेरे साथ, गुनाह के मुकाबले पे इस्तिग़फ़ार नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। अब समझ में आया कि आले मोहम्मद क्यों इस्तिग़फ़ार किया करते थे। समझो, अजीब व गरीब बरहले फिक्र है। देखो अब कभी इस तरीके से भी सुन लिया करो, सहीफ़े अलविया, अली को दुआओं का मजमुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। एतराज़ करते हैं कि अगर मासूम थे तो ये इस्तिग़फ़ार कैसा? सहीफ़े कामिला सैयद सज्जाद की दुआओं का मजमुआ भरा हुआ है इस्तिग़फ़ार से। लोग एतराज़ करते हैं कि अगर मासूम थे तो इस्तिग़फ़ार कैसा? तो आज समझ में आया कि इस्तिग़फ़ार फ़कत गुनाहों के मुकाबले में नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। अगर नेमत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करो। भाई तवज्जो रहे, अगर नेमत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करो। अब जितना बड़ा इंसान उतना बड़ा इस्तिग़फ़ार। तो आज जो नेमतें हैं ये क्या तुम्हारे इस्तिग़फ़ार से है? बहुत नाजुक मरहले फिक्र पर ले आया हूँ मैं, और जाहिर है कि बड़े नामानूस मौजू पर अपने सुनने वालों को ज़हमत समात दे रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है ना। अब यहाँ तक आगे मेरे साथ, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहू। हबीब इस्तिग़फ़ार कर, तुझे नेमतें कितनी दे दी हमने, अब इस्तिग़फ़ार कर ताकि नेमतें बाकी रहें, नेमतें जारी रहें। तो अब इस्तिग़फ़ार का फ़लसफ़ा भूलना नहीं, फ़लसफ़ा इस्तिग़फ़ार कि फ़कत गुनाहों की तौबा नहीं है, नेमत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो।
दौलत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, औलाद चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, यहाँ तक आ गए। और अब जाने के बाद एक आयत देखना जो हदिया कर रहा हूँ, सूरह अनफाल कुरान मजीद का 8वां सूरा, आयत का निशान 23, मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। सुन हबीब, अल्लाह तेरी उम्मत पे अज़ाब नहीं करेगा जब तक तू मौजूद है। जब तक तू मौजूद है दुनिया में, अल्लाह तेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं करेगा। और सुन हबीब, जब तू चला जाएगा ना, तो अगर ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अज़ाब नहीं करेगा। देखो, ये बहुत पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए मैंने ये आयत मुबारक हदिया की है, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी इस आयत को हदिया करने की। और इन पढ़े लिखे अफराद को यह आयत मुबारक हदिया कर रहा हूँ। हबीब, अज़ाब तेरी उम्मत से दो तरीके से टालूंगा। तू है, अज़ाब नहीं करूँगा, या तेरी उम्मत इस्तिग़फ़ार करे, अज़ाब नहीं करूँगा। अब मेरा जुमला सुनना और इस जुमले को जहन में रखना कि पुरानी कौमों पर जिन बातों पे अज़ाब आया है वो सारी बातें आज उम्मत में है। कौम आद पर जिस लिए अज़ाब आया वो सबब आज मौजूद है। कौम समूद पर जो अज़ाब आया उसका सबब आज मौजूद है। फ़िरऔनों पर जो अज़ाब आया उसके असबाब मौजूद हैं। रोम पर जो अज़ाब आया उसके असबाब मौजूद हैं। ये एक बड़ा तफसीली मौजू है। तो जिन जिन कौमों पे अज़ाब आया है वो सारी चीज़ें मुसलमानों में मौजूद है ना। उसके बावजूद अज़ाब नहीं आ रहा है। तो है कोई ऐसा जो कह दे कि मेरे इस्तिग़फ़ार से रुका हुआ है? बड़े बड़े औलिया हैं, बड़े बड़े सूफिया हैं, कोई माई का लाल दावा करे कि हमारे इस्तिग़फ़ार से रुका हुआ है, बस किसी में जुर्रत नहीं है। तो है कोई मोहम्मद जैसा इस्तिग़फ़ार करने वाला, चाहे सामने हो या गायब में हो?